वही एटा में गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने गौशालाओं का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को कड़ी हिदायतें दी। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं में पाई गई खामियों पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने गायों की स्थिति, चारे, पानी की उपलब्धता, सफाई और देखरेख की व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। प्रेस वार्ता में रमाकांत उपाध्याय ने जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि गाय का गोबर और गौमूत्र किसानों के लिए प्रकृति का अनमोल उपहार है। उन्होंने बताया कि रासायनिक खादों से जमीन बंजर होती जा रही है, जबकि गौ उत्पादों से भूमि की उर्वरा शक्ति फिर से बढ़ाई जा सकती है। उपाध्याय ने सरकार की योजना का भी जिक्र किया, जिसमें किसानों के लिए बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन्हें स्वच्छ ईंधन और कंपोस्ट खाद मिलेगी। इससे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और बीमारियों पर नियंत्रण होगा। उन्होंने कहा कि गाय केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि कृषि और पर्यावरण संरक्षण का भी मजबूत आधार है। हुआ करता है उतना नहीं, लेकिन महीने में 2 महीने में एक बार अभियान चलाया जाता है। अब अगर आपकी रिपोर्ट अगर ऐसी है कि गौवंश ज़्यादा सड़क पर है, तो हम आज बात करेंगे बैठक में और उसका यहाँ अभियान चलाएंगे, तो वो बहुत सारी समस्याएं उसमें समाप्त हो जाएंगी। दूसरा ये है कि ये प्रक्रिया चूँकि किसान की गाय, सरकार की गाय नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको, उनके प्रति उन्हें श्रद्धा है, भक्त हैं वो, तो उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं की हैं। लेकिन किसान आज भी गोबर और गौमूत्र का उपयोग न समझने के कारण जैसे ही दूध देना बंद कर दिया जाए, उस या कोई भी गौवंश है दूध नहीं है तो वो घर के बाहर हो जाता है। ये प्रक्रिया कहीं पर भी रुकती नहीं है, जबकि इसमें सरकार ने वहाँ का प्रधान, वहाँ का सचिव, वहाँ का चौकीदार, उसको ये निर्देश हैं, उसको ये आदेश हैं कि वो उसके गांव का कोई भी गौवंश घर से बाहर निकलता है, वो सड़क पे आता है, वो FIR कराए। इसमें सर टैगिंग व्यवस्था की गई थी, टैगिंग व्यवस्था का उपयोग नहीं हो पा रहा है क्या? टैगिंग तो उसमें जाके होती है, गौशाला में पहुँचता है उसमें गौवंश की टैगिंग होती है। घरों पे इतनी जो लोग कराते हैं वहाँ हो जाती है। सामान्य रूप में क्या है कि लोग कराते नहीं हैं, तो वो व्यवस्था क्यों कोई भी प्रधान अपने गाँव के लोगों की FIR नहीं करता, इसलिए वो छोड़ के और इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, ये चलती रहती है। सरकार फिर भी प्रयास करती है, बीच बीच में अभियान चलाती है, अभी भी चलेगा। तो अभियान में जितने गौवंश मिलते हैं वो गौशालाओं में हो जाते हैं और लगातार गौशालाओं का क्रम भी चल रहा है, लगातार गौशालाएँ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जब ओवर क्राउड हो जाता है, ज़्यादा जब जगह नहीं है किसी गौशाला में, फिर वहाँ गौवंश नहीं रख